स्वागत है आपके अपने चैनल वाई के वी नॉलेज में। हम कक्षा 8वीं से गणित प्रश्नावली 9.1 से क्वेश्चन कर रहे हैं। आज हम आपको प्रश्न क्रमांक 4 सर्व समीकरण का प्रयोग कर हल कीजिए देखेंगे। हमारे पिछले वीडियो में हमने सीखा सर्व समीकरण 1, सर्व समीकरण 2 और सर्व समीकरण 3 क्रमशः तीनों सवाल बनेंगे। अब इधर जो चौथा सवाल देखेंगे जिसमें कंपलसरी नहीं है कि कोई एक सर्व समीकरण से बनेगा, यहाँ पे हमें फिल्टर करना होगा। तो तीनों सर्व समीकरण में से कोई एक सर्व समीकरण से बनेगा, उसको हमें पहचानना है और हमें हल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो चौथा सवाल में हमें कोई भी तीनों सर्व समीकरणों में से एक सर्व समीकरण का उपयोग होगा, उसको पहचानना है और उस सर्व समीकरण का उपयोग करके इस सवाल को हमें हल करना है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखो दिया हुआ है पहला 2a धन 5 पूरे का घात 2। अब यहाँ बीच में धन चिन्ह है, तो जिसमें धन चिन्ह होता है तो वह सर्व समीकरण 1 हो जाता है। इसको हम लिख क्या सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 2 बार 2a धन 5 पहले कोष्टक में और 2a धन 5 पहले कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में भी 2a धन 5। तो देखो दोनों में धन चिन्ह आ रहा है तो सर्व समीकरण 1 का आएगा। तो हम लिखेंगे इसलिए सर्व समीकरण हल। सर्व समीकरण 1 से सर्व समीकरण 1 क्या है, a धन b और a धन b होता है। तो हम लिखते हैं a का घात 2 धन 2ab धन b का घात 2। ये समीकरण 1 मानेंगे इसको। और यहाँ पे हम तुलना करेंगे, तुलना से तो देखिए a बराबर क्या है, देखिए a बराबर 2a है और b बराबर क्या है, b बराबर धन के बाद 5 है। तो समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में रख देते हैं। तो चलिए समीकरण 1 में रखेंगे दोनों पक्षों में, बायां पक्ष और दायां पक्ष में। तो हम क्या पाएंगे, a का मान देखिए 2a है तो 2a धन b का मान क्या है 5, तो 2 बार है 2a धन 5 सेम टू सेम बराबर। अब हमें दायां पक्ष में भी सेम टू सेम रखना होगा। तो a का घात 2 मतलब 2a का घात 2 है, 2a उसका घात 2 धन 2 फार्मूला में है यहाँ पे, गुणित a का मान क्या है देखिए 2a गुणित b का मान क्या है 5 धन b का घात 2, तो 5 का घात 2। अब इसको जब हम हल करेंगे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड सेम टू सेम हमें मिल गया। अब राइट हैंड साइड को मतलब दाहिना पक्ष को हम हल करेंगे। 2a का घात 2 मतलब 2 बार गुना कर दीजिए, 2a गुना 2a धन। अब इसमें देखिए गुना चिन्ह हो गया है, गुणनखंड निकाल लिए हैं। तो स्थिरांक का स्थिरांक के साथ गुना और चरांक का चरांक के साथ, मतलब 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20। तो 20 और यहाँ पे चर है a, 20a धन। इसको हम लिख सकते हैं 5 गुना 5। डायरेक्ट आपको ऐसा नहीं पढ़ना है, 5 दूनी 10 है ना, 2 बार गुना करना है उसको। तो यहाँ पे हम स्थिरांक का स्थिरांक के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और a गुना a मतलब a का घात 2, आधार समान होता है तो घात जुड़ जाता है, धन 20a धन 5 पंचे 25 हो जाएगा। अब इसके बाद ये हल हुआ है कि नहीं हुआ है, कैसे पहचानेंगे, तो हमें ढूंढना है। a का घात 2 दिख रहा है क्या कहीं पे, और इधर देखिए पद में नहीं दिख रहा है, ये a दिख रहा है, सेम टू सेम a का घात 2 दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा 4a का घात 2। अब उसके बाद हमें सिर्फ a बस दिखना है ना, इसका गुणांक है ये, तो a तो और नहीं दिख रहा है, तो धन 20a और सिर्फ अचर पद नहीं दिख रहा है कहीं, ये भी हल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 2a धन 5 पूरे का घात 2 का ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसी से रिलेटेड इसी टाइप के प्रश्न आते हैं, क्योंकि यह परिमेय संख्या भिन्नों पर आधारित है। इसको अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो हम इसको लिख कह सकते हैं, देखिए 2m का घात 2 बटे 3 धन 5n का घात 2 बटे 6 पहले कोष्टक में, और 2 बार है तो 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये
2m का घात 2 बटे 3 धन 5n का घात 2 बटे 6, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो देखिए दोनों में धन चिन्ह आ रहा है, दोनों में जब धन चिन्ह आ रहा है तो हम सर्वसमीका कौन सा याद करिए, वेरी गुड, सर्वसमीका 1 से, सर्वसमीका 1 से, सर्वसमीका 1 से। सर्वसमीका 1 क्या है देखिए, a धन b पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में भी a धन b होता है, तब a का घात 2 धन 2ab धन b का घात 2 होता है। इसको हम समीकरण फर्स्ट मानेंगे। अब यहाँ पे हम तुलना करेंगे, तुलना से यहाँ पे छोटा आएगा है ना सर्वसमीका में। तुलना से जब तुलना करेंगे तो a बराबर देख लीजिए, a बराबर क्या है, a बराबर 2m का घात 2 बटे 3 और b बराबर देख लीजिए, b बराबर 5n का घात 2 बटे 6। अब यहाँ पे हम मान रखेंगे, समीकरण 1 में मान रखने पर, चलिए मान रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, उसी प्रकार राइट हैंड साइड में, ठीक है। a का मान 2m का घात 2 बटे 3, तो चलिए रख देते हैं 2m का घात 2 बटे 3 धन b का मान क्या है 5n का घात 2 बटे 6 और पूरे का घात 2 हम डायरेक्ट लिख देते हैं इसी प्रकार, है ना, दो बार लिखने के बजाय, बराबर। अब हमें राइट हैंड साइड में मान रखना होगा, मतलब दाहिना पक्ष में a का घात 2, तो कोष्टक बना लीजिए, a का मान क्या है 2m का घात 2 बटे 3 और पूरे का घात 2 है, पूरा घात 2 लगा दीजिए, धन 2 गुना a का मान क्या है देख लीजिए, 2m का घात 2 बटे 3 गुना b का मान क्या है 5n का घात 2 बटे 6 और धन b का घात 2 मतलब 5n का घात 2 बटे 6 और पूरे का घात 2, ठीक है। इसको चलिए हल करते हैं। तो यहाँ पे हम 2 बार गुना करेंगे, मतलब 2m का घात 2 बटे 3 गुणित 2m का घात 2 बटे 3 धन, अब यहाँ पे देखिए ये सभी में गुणक चिन्ह है, यहाँ भी गुणक चिन्ह है, ये भी गुणक चिन्ह है, तो यहाँ पे हम ऊपर नीचे बिल्कुल कट रहा है तो कटा सकते हैं। तो चलिए कट रहा है तो कटा देते हैं, यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 तिया 6, और कट रहा है क्या, देखो ऊपर नीचे नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे हम स्थिरांकों का स्थिरांक देखिए लिख देते हैं। यहाँ पे क्या है 2 बटे 3 m का घात 2 गुणित 5 बटे 6, सॉरी 6 नहीं है 3 है ना, कट गया ये, n का घात 2 धन, इसको भी लिख दीजिए 5 n का घात 2 बटे 6 गुणित 2 बार ना, क्योंकि घात 2 है, 5 n का घात 2 बटे 6। अब इसको हम आगे हल करते हैं, चलिए। तो देखिए स्थिरांक का स्थिरांक के साथ गुना होता है और चरांक का चरांक के साथ, और दो परिमेय संख्याओं का गुना है तो अंश का अंश साथ होगा और हंस का हर के साथ होगा। तो हम लिखेंगे कैसे इसको, 2m का घात 2 गुणित 2m का घात 2 और हर का हर के साथ कर दीजिए 3 गुना 3 धन, यहाँ पे भी वैसे कर दीजिए 2m का घात 2 गुणित 5n का घात 2 बटे, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 3 गुणित 3, हर का हर के साथ गुना होगा धन, उसी प्रकार यहाँ पे भी कर देंगे। तो 5n का घात 2 गुणित 5n का घात 2 बटे 6 गुणित 6। आगे चलिए इसको हल करते हैं, अच्छे समझेंगे इस सवाल को आप। तो यहाँ पे देखिए स्थिरांक का स्थिरांक के साथ कर दीजिए, 2 दूनी 4, m गुणित m, आधार समान होता है तो घात जुड़ जाता है, तो m का घात 2 दूनी 4 बटे 3 तिया 9 धन, यहाँ भी देख लीजिए स्थिरांक का स्थिरांक के साथ गुना, 2 पंचे 10, m का घात 2 गुणित n का घात 2, अलग अलग चर है तो क्या पहले आता है m आता है, तो m का घात 2 और n का घात 2 बटे 3 तिया 9 धन, यहाँ भी कर दीजिए स्थिरांक का स्थिरांक के साथ 5 पंचे 25 और n का घात 2 गुणित n का घात 2, आधार समान होता है तो घात जुड़ जाता है, अर्थात n का घात 2 दूनी 4
बटे 6 छक्का 36 हो जाएगा। तो देखिए और आगे हल कर सकते हैं क्या, m का घात 4 और कहीं दिख रहा है, ढूंढिए, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मतलब ये हल हो गया है ना। और यहाँ पे m का घात 2 n का घात 2 दिख रहा है और क्या नहीं दिख रहा है, ये भी हल हो गया। और n का घात 4 अकेले दिख रहा है क्या, और कहीं पे यहाँ पे इसी पद में नहीं, तो ये हल हो गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस प्रश्न क्रमांक 4 का। तीसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कोष्टक में ऋण 8 का घात 8 x का घात 3 धन 5 y का घात 3 और पूरे का घात 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे इस प्रकार के हमारे सर्वसमीका में पद नहीं होता है, तो हमें यहाँ पे ऋण वाले पद को इधर ले जाएंगे और धन वाले को इधर ले आ जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर देखिए पलट देते हैं तो धन वाले पद को हम ला लेते हैं 5 y का घात 3 और ऋण वाले को इधर ला लेंगे तो 8 x का घात 3 और पूरे का घात 2। तब देखिए अब समझ जाएंगे कौन सा सर्वसमीका से यह बनेगा। बिल्कुल सही पहचाने आपने। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, पहले कोष्टक में 5 y का घात 3 ऋण 8 x का घात 3, दूसरे कोष्टक में भी 5 y का घात 3 ऋण 8 x का घात 3। तो ये सर्वसमीका द्वितीय हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इसलिए सर्वसमीका दूसरा से। तो सर्वसमीका दूसरा क्या है, देखिए a ऋण b और a ऋण b होता है, तो a का घात 2 ऋण 2 ab धन b का घात 2 होता है। इसको हम समीकरण फर्स्ट मानेंगे और तुलना करेंगे। तो चलिए तुलना कर देते हैं, तुलना से तुलना करते हैं। यहाँ पे तुलना करेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, देखिए a बराबर पहचानो, यहाँ पे a बराबर 5 y का घात 3 और b बराबर देखिए b बराबर 8 x का घात 3। तो हम रख देंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर चलिए रख देते हैं यहाँ पे। फिर समीकरण के बाएं पक्ष में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a का मान क्या है 5 y का घात 3 ऋण b का मान क्या है 8 x का घात 3, पुनः सेम टू सेम लिख देंगे 5 y का घात 3 ऋण 8 x का घात 3। और हम दाहिने पक्ष में ध्यान से रखेंगे a का घात 2 तो यहाँ पे a का मान है 5 y का घात 3, तो यहाँ पे हम रख देंगे 5 y का घात 3 और पूरे का घात 2 ऋण 2 गुणित a का मान क्या है, देखिए 5 y का घात 3 गुणित b का मान क्या है, देखिए b रखना है ना 8 x का घात 3 धन b का घात 2 मतलब क्या हो जाएगा 8 x का घात 3 और पूरे का घात 2, पूरे का घात यहाँ पे 2 हो जाएगा। आगे इसको हम हल करते हैं, चलिए हल करते हैं इसको। अब इसको हम 2 बार गुना करेंगे, 5 y का घात 3 गुणित 5 y का घात 3 ऋण, यहाँ पे देखिए कर दीजिए स्थिरांक का स्थिरांक के साथ गुना, 2 पंचे 10 और 10 अट्ठे 80, मतलब हो जाएगा 80 y का घात 3 और x का घात 3। तो जो चर पहले आता है उसको लिख देते हैं x का घात 3 गुणित y का घात 3 धन, इसको भी गुणनखंडा रूप में लिख दीजिए 8 x का घात 3 गुणित 8 x का घात 3 2 बार। आगे स्टेप में चलिए करते हैं हल इसको। तो स्थिरांक का स्थिरांक के साथ गुना करेंगे तो 5 पंचे 25 और y का घात 3 गुणित y का घात 3, आधार समान दिख रहा है तो घात जुड़ जाएगा। तो 3 3 9 नहीं होगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, y का घात 6 ऋण, इसको तो हमने हल कर लिया है तो 80 x का घात 3 और y का घात 3 धन, यहाँ पे भी देख लीजिए स्थिरांक का स्थिरांक के साथ 8 8 64 और x का घात 3 गुणित x का घात 3, आधार समान है तो घात जुड़ जाता है। तो 3 और धन 3 6 हो जाएगा, मतलब x का घात 6 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यह आंसर हो जाएगा।